Good morning, students. Now, this is your English class, and in this class, we will read our textbook lesson 4 Justice to the Old Horse. एक बूढ़े घोड़े को न्याय. Okay, now start the lesson. Atri was a small town in Italy. Atri जो है वो एक छोटा सा शहर है इटली का. लॉन्ग टाइम बैक द बेल ऑफ अत्री वाज यूज्ड फॉर वेरी स्पेशल पर्पस. तो बहुत समय पहले की बात है, वहाँ पर एक बेल हुआ करता था. कहाँ? अत्री टाउन में. हाँ, और वो उस बेल को एक विशेष उद्देश्य के लिए रखा गया था, यूज़ किया जाता था. पीपल हु वांटेड टू कंप्लेन रैंग द बेल. लोग जिसको भी कोई शिकायत होती थी तो वो उस घंटी को बजाता था. द जजेस लिसन टू देयर ग्रीवेंसेस एंड हेल्प देम. तो जज जो होते थे, जो न्यायाधीश होते थे, वो उनकी शिकायतों को सुनते थे और उनकी सहायता करते थे. ओके, तो द जज वर द ओल्ड एंड वाइज मैन ऑफ द टाउन. तो उस टाउन के जो जज जो थे ना, वो बहुत ही वाइज थे और ओल्ड भी थे. तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से न्याय करते थे, हर चीज़ को सुन करके, और न्याय करते थे हमेशा सच की, अच्छाई की. दे लिसन टू द कंप्लेन इन द मार्केट प्लेस. और वो की शिकायतों को मार्केट प्लेस में सुना करते थे. मार्केट जगह पर, बाज़ार में. मैनी पीपल रैंग द बेल एंड मैनी विक्ड पीपल वर पनिश्ड. बहुत सारे लोग जो है वो उस घंटी को बजाया करते थे, और इस तरह से घंटी बजाने से बहुत सारे दुष्ट लोगों को पनिश भी किया गया. बहुत सारे दुष्टों को जो है वो उसके कर्म की जो है वो सज़ा भी दी गई. बट देयर वाज वन ट्रायल दैट वाज वेरी अनयूजुअल. लेकिन एक बार की बात है, एक विचित्र अजीब वो गरीब जो है वो बात हुई. क्या हुई? वन डे द रोप विथ विच द बेल वाज टाइड ब्रोक. तो वो उस रस्सी रोप जो था, और एक बैल जो था ना बच्चों, तो वो रस्सी से टंगा हुआ था. क्यों? इवन जो बच्चा है ना, छोटा बच्चा रहे बड़ा रहे, सब कोई उसको बचा सके, ये वो रस्सी जो है उसमें बंधा हुआ करता था. तो रस्सी जो है वो एक दिन क्या हुआ कि वो टूट गया. हाँ, देयर वाजंट अ थिक न्यू रोप इन अत्री. तो वहाँ पर जो है वो कोई भी उसके बराबर का मजबूत रस्सी उस टाउन में नहीं मिला. ओके, टू गेट अ रोप फ्रॉम अनदर टाउन इट वुड टेक अबाउट 2 weeks. और दूसरे शहर से अगर मंगाया जाता है रस्सी को, तो उसे लाने में कम से कम 2 हफ्ता का समय लग सकता था. सो द जजेस हैड ग्रेप वाइन फिक्स टू बेल. तो क्या किया जो वहाँ के न्यायाधीश थे, तो उन्होंने क्या किया, एक अंगूर की बेल को जो है वो बैल के साथ फिक्स कर दिया, उसके साथ उसको बांध दिया. अब क्या होता था कि बेल अंगूर की जो बेल होती थी, जो उसकी लता होती थी, उसको भी हिला करके घंटी को बजाया जा सकता था. ठीक, तो देयर वाज अ रिच मर्चेंट. तो वहाँ पर क्या था, एक बड़ा ही धनी व्यापारी भी था. एक धनी व्यापारी की कहानी है. हु हैड एन ओल्ड हॉर्स. उसके पास एक पुराना घोड़ा होता है, बूढ़ा घोड़ा, है ना. द हॉर्स हैड सर्व्ड हिज मास्टर वेल ऑफ ईयर्स. तो ओल्ड हॉर्स जो है वो उसका मालिक कौन है? वो रिच मर्चेंट. और उसने उसकी सेवा जो है ना, बहुत सालों तक उसकी सेवा उसने की, और करते करते वो बूढ़ा हो गया था. द हॉर्स बिकम ओल्ड. द मर्चेंट ड्रोव हिम आउट. तो घोड़ा जो है वो बूढ़ा हो चुका था, तो उसने क्या किया, उसका मालिक ने उसे घर से निकाल दिया. उसके मालिक ने उसे घर से निकाल दिया. नो वन टुक केयर ऑफ द हॉर्स. तो कोई भी उस घोड़े की देखभाल के लिए नहीं था. नो वन गेव हिम फूड. किसी ने उसे भोजन नहीं दिया. द पुअर हॉर्स केप्ट वेंडरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो पुअर हॉर्स बेचारा क्या करता, घोड़ा इधर से उधर जो है वो भटकते रहता था भोजन की तलाश में. क्या करेगा? वन डे ही कैम टू द टावर. तो एक दिन क्या हुआ, वो घूमते घूमते वेंडरिंग करते करते वो टावर तक पहुंच गया. सीइंग द ग्रेप वाइन ही स्टार्टेड टू च्यू एंड पुल एट इट. तो जैसे ही वो देखता है कि अंगूर की बेल लटकी हुई है, तो उसने उसको खींचना
चाहा, तो उस अंगूर की बेल को खींच करके उसने खाना चाहा। तो वो जो है क्या हुआ, एज ही पुल द वाइन द बेल स्टार्टेड रिंगिंग, जैसे ही उसने उसको खींचा ना उसकी बेल को, तो क्या हुआ, घंटी बजनी शुरू हो गई। द जजेस एट वंस कैम टू द मार्केट प्लेस, तो जज जो है, जो भी जज थे वहाँ, तो सारे मार्केट प्लेस पर, मार्केट जहाँ पर क्यों सुनते थे वो, वहाँ पर वो आ जाते हैं। दे ग्रेट सरप्राइज दे saw ए हॉर्स पुलिंग द ग्रेप वाइन, तो यह देखकर बड़े सरप्राइज हो जाते हैं कि इस बार घंटी किसी मनुष्य ने नहीं, घोड़े ने बजाई है। वन ऑफ द जज रिकॉग्नाइज द ओल्ड हॉर्स, तो उसमें से एक जज जो था एक जज जो था उसमें से, उसने घोड़े को पहचान लिया। उसने क्या किया, घोड़े को पहचान लिया। ही टोल्ड द अनदर जजेस दैट द हॉर्स बिलोंग टू अ रिच मर्चेंट, और उसने बाकी के जजेस से, बाकी के न्यायाधीश से उसने कहा कि इस घोड़े को मैं जानता हूँ, ये जो है वो एक अमीर व्यापारी के पास था ऐसा घोड़ा, और ये घोड़ा उसी का है। आई थिंक द मर्चेंट ड्रोव आउट दिस पुअर हॉर्स एज ही हैज़ बिकम ओल्ड, मुझे लगता है कि इस मर्चेंट ने जो है इस घोड़े को हो ना हो ये बूढ़ा हो गया है, इसलिए इसने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। सेड द जज, सिंस दिस हॉर्स हैज़ कम टू मेक अ कंप्लेंट, तो इसीलिए ना हो ये घोड़ा जो है वो कंप्लेन करने के लिए आया होगा हमारे पास। सेड अनदर जज, दूसरे जज कहता है कि हो ना हो ये घोड़ा जो है वो हमारे पास उस व्यापारी की कंप्लेन लेकर के आया हो। वी मस्ट फाइंड आउट द ट्रूथ, तो हमें सच्चाई का पता लगाना ही चाहिए। वी मस्ट फाइंड आउट वेदर द मर्चेंट हैज़ इल ट्रीटेड द एनिमल, और हमें इस बात का पता लगाना ही होगा कि क्या सचमुच मर्चेंट ने, क्या सचमुच व्यापारी ने इस एनिमल के साथ बुरा बर्ताव किया है और उसे घर से बाहर निकाला है। द मर्चेंट वाज कॉल्ड टू मार्केट प्लेस, तो उस मर्चेंट को मार्केट प्लेस पर बुलाया गया। ड्यूरिंग द ट्रायल ही कन्फेसेस, तो जैसे उसका परीक्षण किया गया, उससे प्रश्न पूछताछ किए गए, तो ये जो है वो पूर्णतः जो है वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, कि आई ड्रोव आउट माई ओल्ड हॉर्स, कि मैंने ही अपने पुराने घोड़े, इस बूढ़े घोड़े को जो है ना वो बाहर निकाल दिया है। उसने ये चीज़ कबूल कर ली। कन्फेस्ट कर लेना मीन्स कबूल कर लेना। तो उस रिच मर्चेंट ने ये अपनी जो गलती थी उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। आई ड्रोव आउट माई ओल्ड हॉर्स, मैंने अब इस बूढ़े घोड़े को घर से निकाला है। द जजेस डिसाइडेड दैट ही हैड डन रॉन्ग, तो जजेस ने डिसाइड किया, फैसला लिया कि उसने गलत किया है। किसने? मर्चेंट ने। टेक द हॉर्स होम एंड टेक गुड केयर ऑफ हिम, और उसने उसे कहा मर्चेंट से कि इस घोड़े को वह घर ले जाए और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करे। फीड हिम वेल, उसे अच्छा खाना खिलाए। दे ऑल्सो फाइंड द मर्चेंट, और उसने इस गलती की वजह से, गलती करने की वजह से इस तरह से इल्ट्रेटेड जो किया, इसके बदले में उसे फाइन भी किया, उसके पास उसे जुर्माना भी लगाया गया। द हॉर्स रिटर्न टू हिज ओल्ड स्टेबल, तो हॉर्स जो है वो इस तरह से अपने पुराने जहाँ पर वो रहता था, अपने स्टेबल में, अपने अस्तबल में वापस आ गया। एंड द मर्चेंट टू गुड केयर ऑफ हिम, और मर्चेंट तब से उसकी अच्छी तरह देखभाल करने लगा। द बेल ऑफ आत्री हेल्प हॉर्स टू इन ग्रीटिंग जस्टिस फ्रॉम द जजेस, तो इस तरह से जो आत्री का जो ये बैल था वो घोड़े को भी उसने जस्टिस दिलाया, घोड़े को भी न्याय दिलाया। तो इवन ये जो बैल है ना बच्चे, ये बहुत समय ये पुरानी कहानी है जिसमें कि इस तरह से हुआ करता था कि लोग जो है वो न्याय के लिए उसको घंटी को बजाते थे, और इवन जो भी कोई हो तो उसका जो सच्चाई जान करके और उसका ट्रूथ को जानने के बाद उसके साथ न्याय किया जाता था। तो ये था आपका स्टोरी। नाउ आपको A, B नंबर और C नंबर जो है वो बुक में फिलअप करना है और पोस्ट करना है। ओके, थैंक यू।